नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, 20 फरवरी को आज किस प्रकार का मौसम आगे रहने का अनुमान है, यानी कि आज रात्रि और शाम के समय किस प्रकार का मौसम रह सकता है, फिलहाल कहाँ कहाँ बारिश हो रही है और आज जो तेज हवा चल रही है ये कब तक रुकेगी, क्या फिर से बूंदाबांदी का क्रम जारी होगा या फिर बूंदाबांदी अब हमसे दूर हो चुकी है, तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी आपसे साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करूँगा, इस समय शाम के 4 बजे हैं, शायद आपको ये वीडियो 5 बजे 4:30 बजे मिले। 4 बजे दिन के 20 फरवरी को कहाँ कहाँ पे बारिश की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं, कहाँ कहाँ पे बर्फबारी जारी है और बर्फ का क्रम कहाँ तक और चल सकता है। तो इस समय जब हम देखते हैं जो हमारे पूर्वानुमान है, उसमें इस समय जो हमारा जम्मू कश्मीर से शुरुआत करूंगा मैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ, बड़गाम, पुलवामा, अनंतनाग, राजौरी, मीरपुर और इससे नीचे वैष्णो देवी है, उधमपुर, जम्मू और कठुआ, यहाँ पे पठानकोट, धारीवाल, गुरदासपुर, होशियारपुर, हमीरपुर, धर्मशाला, इसके साथ साथ में बिलासपुर, पालमपुर, कुल्लू और नीचे अगर हम जाएंगे सोलन, पंचकुला का ऊपरी हिस्सा है, पंचकुला भी इसमें शामिल हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे ऊपरी हिस्सा है। इसके साथ साथ देहरादून है, नरेंद्र नगर है, वो रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा, नैनीताल, यहाँ पे इस समय बूंदाबांदी का क्रम जारी है। अच्छे बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो इसमें आपका शाहजहाँपुर, बरेली, सीतापुर, बहराइच, यहाँ पे अच्छे बादल छाए हैं, यहाँ पे कुछ बूंदाबांदी का क्रम हो सकता है। बर्फ़ की बात करूं तो जो मैंने अभी आपसे बताया है, इससे ऊपर का जो हिस्सा है, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो कारगिल, लेह, लद्दाख का जो एरिया है यहाँ पे, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो खंजरे, केलांग, लोसर और कल्पा, यहाँ पे गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, यहाँ पे उत्तरकाशी और यमुनोत्री, यहाँ पे अच्छी बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, यहाँ पे बर्फबारी जारी है इस समय। अब हम बात करें आज की हवा की। आज 20 फरवरी को पूर्व दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व की हवा लगभग 30 किलोमीटर गति से चली है, काफ़ी तेज़ गति से हवा चल रही है। और ये हवा कब रुकेगी, इस हवा के रुकने का जो अनुमान है मेरे दर्शक भाइयों, वो शाम को अभी 5 और 6 बजे ये हवा की गति में कमी आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये हवा कम होगी। जैसे ही हवा कम होगी, आसमान पर थोड़े से बादल आपको दिखाई देंगे। ये बादल हर जगह नहीं हो सकते, ऐसा भी अनुमान है, लेकिन कुछ एक बादल आपको आसमान पर दिखाई देंगे जो लगभग 5 और 6 घंटे तक सक्रिय रहेंगे। लेकिन इन बादलों से बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 या 3 घंटों में हवा की गति में लगातार कमी आएगी। लगभग मैं अगर एनसीआर दिल्ली की बात करूं, हमारे यहाँ की बात करूं, तो 6 बजे के आसपास में हवा की गति में लगभग आधा फर्क पड़ जाएगा। लगभग आधा फर्क, यानी कि अभी 30 किलोमीटर है तो 15-16 किलोमीटर के आसपास में हवा की गति आ जाएगी। फिर शाम को 6 बजे 7 बजे आसमान पर थोड़े से बादल आपको नजर आएंगे। ये बादल बारिश देने वाले नहीं हैं। जहाँ जहाँ पे हवा रुकेगी वहाँ पे थोड़े से बादल छाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये बादल हर जगह पर नहीं होंगे। मैं ये पहले बताता हूँ, कहीं पर होंगे, कहीं पर नहीं होंगे, कहीं पर कम होंगे, कहीं पर ज़्यादा होंगे। अच्छे और पर्याप्त बादल या बारिश की संभावना फिलहाल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा यहाँ पे नहीं है इस समय अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा जो आपका ऋषिकेश है, सहारनपुर है और मुजफ्फरनगर है, यहाँ पे भी बादल छाए हैं। कुछ बारिश की गतिविधियाँ इस समय यहाँ पर भी हो सकती हैं। चंडीगढ़ के आसपास का एरिया, एक सीरीज में बादल छाए हुए हैं जो हिमालय की तलहटी है जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में जो कल पश्चिमी विक्षोभ भारत से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से, एनसीआर दिल्ली से होकर गुजरा था, जो अभी आगे बढ़ा है इन स्टेटों को छोड़ करके, वो अभी हिमालय की तलहटी में स्थित है और ये लगातार वहाँ पे हल्की बारिश या बूंदाबांदी का क्रम जारी रखे हुए है। जैसे ही हवा रुकेगी आपके यहाँ पर भी बादल छा सकते हैं। कल से आपकी उत्तर पूर्वी हवा चलने का पूर्वानुमान है। हालांकि हवा की जो गति है वो सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन आज की अपेक्षा हवा की गति में काफ़ी कमी आएगी। 15-16 किलोमीटर के आसपास हवा की गति कल रहने का पूर्वानुमान है। रात्रि में लगभग आपके 5 और 6 घंटे तक थोड़े से बादल छाए रहने का अनुमान है, लेकिन बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये थी मेरे किसान भाइयों अब तक की अपडेट।
आज जो अगले कल सुबह तक की मौसम की अपडेट है। शाम को आपसे लाइव प्रोग्राम में मिलता हूं। कोई भी दर्शक भाई मेरे से शाम को बादलों को देख के बारिश की जानकारी ना ले, क्योंकि कल हमने जो आपसे साझा की थी वो हमारा सारा कार्यक्रम पूरा का पूरा लाइव प्रोग्राम केवल बारिश की बलि चढ़ा है, बारिश की ही बातें बताने में चला गया है। तो इससे मेरे किसान भाइयों के और पशुपालक भाइयों की जो समस्या होती है उसमें बात आती है, रुकावट पड़ती है। मेरे किसान भाई, मेरे जो पशुपालक भाई हैं वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। मैं सभी दर्शक भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप शाम को लाइव प्रोग्राम में केवल खेती और पशुओं की बातें पूछे, मैं मौसम की जानकारी ना ली। इसीलिए मैं आपसे दूसरी वीडियो साझा कर रहा हूं ताकि मेरे दर्शक भाइयों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही है मेरे किसान भाइयों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि मैं आपसे जो बातें बताता हूं वो ठीक हैं, सही हैं, तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। और जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला WD कब आएगा, कब संभावना है, इसके बारे में कल सुबह जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको जानकारी साझा करूंगा। लगभग अगले 3-4 दिनों तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। एक बार फिर से आपको ठंड देखने को मिलेगी, लेकिन ये ठंड वो इतनी पर्याप्त ठंड नहीं है जो जनवरी के महीने में होती है। हालांकि इस मौसम में जितनी ठंड होनी चाहिए उसके आसपास में जो तापमान है वो सामान्य से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। इस समय तापमान थोड़ा सा नीचे आ सकता है क्योंकि कल जो बर्फबारी और बूंदाबांदी का क्रम जारी रहा उससे हवाओं में नमी बढ़ी है और पहाड़ी क्षेत्रों पर इस समय भी बर्फबारी जारी है। इस प्रकार से जब बर्फबारी जारी है तो निश्चित तौर पर जो तापमान है उसमें गिरावट आती है। ये बात आप भी समझ सकते हो। तो जब उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी, पहाड़ों से हवाएं मैदानों की तरफ चलनी शुरू हो जाएंगी, तो आपका तापमान एकाएक नीचे आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी थी मेरे किसान भाइयों। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।